नमस्कार बच्चों, आपका आर के कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। आज हम बिहारी लाल जी का भक्ति पढ़ेंगे। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जा तन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होय। संदर्भ प्रस्तुत दोहा हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के बिहारी द्वारा रचित भक्ति से लिया गया है। प्रसंग कवि बिहारी लाल जी सर्वप्रथम राधा की प्रार्थना इसलिए करते हैं कि राधा के द्वारा वे श्री कृष्ण के कृपा पात्र हो सकेंगे। वे कहते हैं कि व्याख्या मेरी सांसारिक बाधाओं को चतुर राधिका जी ही दूर कर सकती हैं, जिनके शरीर की झलक पड़ने से श्री कृष्ण जी हरे अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। काव्य सौंदर्य भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा, शैली मुक्तक, रस भक्ति रस, छंद दोहा। दूसरा है मोर मुकुट की चंद्रिकनु यूं राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकस किए शिखर सतचंद। संदर्भ प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के बिहारी द्वारा रचित भक्ति से लिया गया है। प्रसंग प्रस्तुत दोहे में कवि ने श्री कृष्ण के सिर पर रखे मोर मुकुट की चंद्रिकाओं का वर्णन किया है। व्याख्या श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंखों से बना मुकुट सुशोभित हो रहा है। उन मोर पंखों में अंकित सुनहरी चंद्रिकाएं देख करके ऐसा लग रहा है मानो कामदेव ने शंकर से प्रतिद्वंदिता बस सैकड़ों चंद्रमा अपने सिर पर धारण कर लिए हों। काव्य सौंदर्य प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने श्री कृष्ण की अद्भुत सुंदरता का वर्णन किया है। भाषा साहित्यिक ब्रजभाषा, शैली मुक्तक, रस भक्ति रस, छंद दोहा। अगला दोहा है सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। संदर्भ प्रस्तुत दोहा हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के बिहारी द्वारा रचित भक्ति से लिया गया है। प्रसंग प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने श्री कृष्ण की अद्भुत सुंदरता का वर्णन प्राकृतिक प्रतीकों द्वारा किया है। व्याख्या भगवान श्री कृष्ण जी सांवले सुंदर शरीर पर पीतांबर धारण किए हुए हैं। वे इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन धूप पड़ रही हो। काव्य सौंदर्य श्री कृष्ण के सांवले शरीर को नीलमणि पर्वत और पीतांबर को सूर्य की धूप के रूप में कल्पना किया है। भाषा साहित्यिक ब्रज, शैली मुक्तक, रस भक्ति रस, छंद दोहा। अलंकार श्लेष और उत्प्रेक्षा। आधर धरत हरि के परत, ओंठ दीठी पट ज्योति, हरित बाँच की बाँसुरी इंद्रधनुष रंग होत। संदर्भ प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के बिहारी दास द्वारा रचित भक्ति से लिया गया है। प्रसंग प्रस्तुत दोहे में श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया गया है। व्याख्या श्री कृष्ण के ओंठों पर हरे बाँस की बाँसुरी रखते ही ओंठ दृष्टि और पीतांबर की झलक पड़ने से इंद्रधनुष के रंग की हो जाती है। जिस प्रकार इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, उसी प्रकार हरे रंग की बाँसुरी भी 7 रंग की हो जाती है। काव्य सौंदर्य भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा, शैली मुक्तक, रस भक्ति रस, छंद दोहा। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। बैनी आह पी नाला, वै से बैगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। बाँसुरी से हरा, ओंठ से लाल रंग, आँख से बैगनी, आसमानी
और नारंगी रंग, पीतांबर से पीला और शरीर से नीला रंग। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। संदर्भ: प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के बिहारी दास द्वारा रचित भक्ति से लिया गया है। प्रसंग: प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने ईश्वर भक्ति के महत्व के चमत्कार को बताया है। व्याख्या: भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में मन की स्थिति को जाना नहीं जा सकता, क्योंकि जैसे जैसे श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होता है अर्थात सांवले रंग में डूबता है, वैसे वैसे वह निष्पाप अर्थात उज्ज्वल हो जाता है। भाषा सौंदर्य: कवि ने भक्ति के चमत्कार का वर्णन किया है। भाषा: साहित्यिक ब्रजभाषा, शैली मुक्तक, रस भक्ति रस, छंद दोहा। तौ लघु या मन सदन में हरियामे किहि बाट, बिकट जटे जौ लघु निपट, खुटै न कपट कपाट। प्रसंग: प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने बताया है कि जब तक कपट होगा तब तक ईश्वर का निवास नहीं होगा। व्याख्या: जब तक इस मन रूपी मकान के प्रवेश द्वार पर से अत्यधिक मजबूती से कपट रूपी दरवाजा पूर्ण रूप से नहीं खुलेगा तो ईश्वर किस रास्ते से हमारे मन रूपी मकान में प्रवेश करेंगे। अर्थात जिस मन में कपट होगा वहाँ पर ईश्वर का निवास नहीं हो सकता है। भाषा सौंदर्य: कवि ईश्वर को प्राप्त करने का सरल मार्ग बताया है। भाषा: साहित्यिक ब्रजभाषा, शैली मुक्तक, रस भक्ति रस, छंद दोहा, अलंकार रूपक, अनुप्रास। जगत जनायो जिहि सकलु, सो हरि जान्यो नाही, ज्यों आँखिन सब देखियँ, आँखि न देखी जाय। प्रसंग: प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने संसार की उस भूल को प्रकट किया है जिसमें संसार को मिथ्या जानते हुए भी परमात्मा की सच्चे रूप से भक्ति नहीं की है। व्याख्या: जिस परमात्मा ने सारे संसार को पैदा किया है उसे संसार द्वारा ठीक उसी प्रकार से नहीं जाना जाता जिस प्रकार आँख सब कुछ देखती है लेकिन स्वयं को नहीं देख पाती है। काव्य सौंदर्य: बिहारी ने निराकार ब्रह्म के स्वरूप की बड़ी ही सुंदर अभिव्यक्ति की है। भाषा: साहित्यिक ब्रजभाषा, रस भक्ति रस, छंद दोहा, शैली मुक्तक, अलंकार यमक, दृष्टांत और अनुप्रास। जप माला छापा तिलक, सरय न एकौ काम, मन कांचे नाचे वृथा, साचय राचय राम। प्रसंग: प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने बाह्य आडंबरों को निरर्थक बताया है और ईश्वर की सच्ची भक्ति पर बल दिया है। व्याख्या: जप करने से, माला फेरने से, चंदन का तिलक लगाने आदि बाह्य आडंबरों से सच्ची भक्ति नहीं होती। जिसका मन ईश्वर की भक्ति करने से कतराता है, भक्ति करने में वह कच्चा है, वह व्यर्थ में ही व्यर्थ के कामों में समय बर्बाद करता है। ईश्वर तो केवल सच्चे मन की भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। भाषा सौंदर्य: बाह्य आडंबर ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं है। कवि ने ईश्वर की सच्ची भक्ति पर बल दिया है। भाषा: साहित्यिक ब्रजभाषा, शैली मुक्तक, रस भक्ति रस, छंद दोहा। आपको हमारा शिक्षण कार्य पसंद आया है तो आप हमारे इस YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी समस्त वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।